बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। तीन शरीर उड़ावे मुक्ते, आप होत हैं ब्रह्म। पूछे ते कहे हम भोगवे, प्रालब्ध जो करम। प्रालब्ध जो करम। ये कथन मात्र अपने को तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म ऊपर और कारण से अलग मानकर समय को महाकरण में स्थित मानते हैं और ब्रह्म स्वरूपता का दावा लेते हैं। जब इन्हें कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट होता है तो यह पूछने पर कि जब आप ब्रह्म हैं तो आपको कष्ट क्यों होता है, इसका उत्तर यही होता है कि हम तो केवल प्रारब्ध भोगते हैं, मतलब कि अपने कर्मों कर्मों का लेखा जोखा हम जो वो भोग रहे। तो ये कम है कि मतलब हम ब्रह्म स्वरूप हो गए, हम स्थूल कारण और मतलब स्थूल सूक्ष्म और कारण इस सब पर उठ गए, महाकारण में मतलब ब्रह्म रूप हो गए। लेकिन ये इसी में ही अपने आप को यही इसमें ही 14 लोग ब्रह्मांड में ही अपने आप को यहीं तक ही इनकी पार है, इस सब पर ये पहुंच नहीं पाते। अपने आप को ब्रह्मरूप करके मानना है, लेकिन फिर भी जब इन्हें कुछ कष्ट हो, मानसिक स्थिति मतलब दिमाग इनका संतुलन बिगड़ जाए, तो फिर ये यही काम है कि हम तो अपने कर्मों का लेखा जोखा जो है वो हम यहीं पर ही भुगत रहे। तो जब कुछ है कि जब तुम ब्रह्मरूप हो गए तो मैं कष्ट कैसे है, तो बस इन्हें हो इससे ऊपर ये कुछ बता नहीं सकते, मैं भी कुछ बता नहीं सकती। आगे भावार्थ है, भावार्थ में ये खुल जाएगा। हाँ जी। स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर से परे होने के लिए ध्यान समाधि की आवश्यकता होती है। वो तो है जो हम भी नहीं हो पा रहे उसमें तो। जबकि वेदांत के ये ज्ञानी वेदांत के अध्ययन मात्र से ही समय को महाकारण अवस्था मान लेते हैं। यह तो मात्र मन को बहलाने वाली बात है। ब्रह्म संचित प्रारब्ध प्रारब्ध तथा क्रियमाण तीनों ही कर्मों के भोग से परे हैं। तो जब ब्रह्मरूप हो जाएंगे फिर तो हमें किसी बात का भी कष्ट या दुख या किसी बात का भी ना हमें मानसिक दुख होगा ना शारीरिक दुख होगा, कुछ भी हमें दुख नहीं होने का अगर हम मतलब इस क्रिया से ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन हम तो इसी में ही उलझे पड़े हैं, मैं तो अपने आप को ही कह रही, मैं तो इसी में ही उलझी, मैं इस सब पर नहीं हो पा रही। जी, बिल्कुल सही। जो वास्तविकता है तो वास्तविकता ये केवल वेदांतियों के लिए नहीं, सुंदर साथ जी महाराज जी हमारे लिए कह रहे हैं। एक उदाहरण देकर समझे इसको। जैसे कह रहे हैं कि वेदांति के जो ज्ञानी है केवल अध्ययन मात्र से स्वयं को महाकारण अवस्था में मान लेते हैं। और जबकि स्थूल में अगर कोई कष्ट आता है, सूक्ष्म में मन परेशान होता है, बुद्धि में कोई विकार आ जाता है, तो उसको कहते हैं कि हम अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, है ना। यानी प्रारब्ध तीन तरह के कर्म होते हैं ना, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। तो क्रियामान कर्म तो ये होगी जो अब हम वर्तमान में करते हैं। कुछ का कर्म का फल तुरंत मिल जाता है, कुछ हमारे संचित हो जाते हैं जिनको आगे भोगना पड़ता है ना। और जो पिछले कर्म के होते हैं वे संचित इकट्ठे होते रहते हैं। जो इकट्ठे होकर आगे हमारा बनेगा कि प्रारब्ध। पिछला जो कर्मों का हिसाब है वो तो होता है प्रारब्ध। जो हम कार्य कर हाँ रहे हैं और आगे उनका भुगतान करना पड़ेगा वो हो गया संचित। जैसे कहते हैं मैं इकट्ठा कर लिया और अगले उसमें मौके पे मिलेगा। और ये क्रियामान जो हम कर रहे हैं, तो क्रियामान के ही कुछ रह जाते हैं जिनको संचित कहा जाए। कुछ तो कर्म किया और कुछ का रह गया बकाया। देखो यहाँ पर भी कुछ कार्यों का फल तो तुरंत के तुरंत मिल जाता है और कुछ पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो जो पेंडिंग में हाँ पड़े जी। रहते हैं वो कहते हैं संचित। तो ये हाँ तीन जी, तरह ये तीन तरह के जिस तरह हम। पहले के तीन तरह के कर्मों से जो स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, इनकी अवस्था जब हम्म। पहले ना होते
क्यों नहीं होते? क्योंकि जब ध्यान नहीं करते। तो इसी तरह से हमें कह रहे कि अगर हम वाणी का केवल अध्ययन मात्र करके ये सोचे, परम धाम के 25 श्लोकों को पढ़ते हुए सोचे, राज्य का ध्यान करते हुए सोचे, कर तो हम यही के मन से रहे, लेकिन सोचे कि हम तो परम धाम में पहुंच गए। ये महाराज जी इनको माध्यम बना के हमें कह रहे हैं, अगर हम ध्यान की अवस्था में नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं उतर पा रहे हैं, इस स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से परे जाकर अपने आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते, तब तक नहीं जागृत कहा जा सकता। फिर वही कह रहे हैं कि मन को बहलाने वाली बात हो जाएगी कि भैया हम भी परमधाम के बंधु, हम भी आत्म स्वरूप कहने में और वहां के एक अनुभव में बहुत हाँ रुचि। जी, बिल्कुल। ये यानी संचित कर्म हमारे इस तरह हो गए जिस तरह हम ना कोई कर्म करा, किसी को पता नहीं उसका, बस मैं जानू या परमात्मा जाने। लेकिन वे हमारे अज्ञता होंगे में हमें भुगतने पड़ेंगे, चाहे किसी को पता नहीं पता। फिर यूं ही कहेंगे भाई पता नहीं कौन से कर्म करे थे, हमने तो अपनी जान में कोई ऐसा कर्म करा ही नहीं। लेकिन वो जानबूझ के तो कोई करना ही नहीं चाहता, हो जावे अनजाने में भी, चाहे किसी तरह भी हो, लेकिन हो जावे। दोनों तरह के कर्म हो जाएंगे, अच्छे भी और बुरे भी। हाँ जी। तो वे संचित कर्म हो जाएंगे। और प्रारब्ध जो हाँ, पिछले हिसाब आ रहा है, और क्रियामान जो अब हम तुरंत कर रहे हैं, वर्तमान। कर रहे हैं। तो परमात्मा इन तीनों तरह के कर्मों से, भोग से परे है। हाँ जी। अब तो यहाँ पर भी कहा जाता है कि भाई देखो, राम के अवतार हुए थे, विष्णु भगवान जब राम रूप में आए थे और फिर कृष्ण रूप में आए, तो पहले उन्होंने बाली को मारा था छिपकर, तो ऐसे ही वो बहेलिया के रूप में आया तो उन्होंने श्री कृष्ण पर बन चला दिया। तो कहा जाता है कि भैया हाँ जी। भगवान कर्मों के प्राप्त से बचते हैं, उनको भी कर्म भोगने पड़ते हैं। तो किसको कर्म भोगने पड़ते हैं? यहाँ तो कह रहे हैं कि ब्रह्म तो इनसे परे है। तो कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हैं? तो केवल ये तो मतलब जो इस 14 लोक ब्रह्मांड में जितने भी चाहे अवतार आए, चाहे कितने भी आए, उसमें चाहे मतलब हम चाहे अपने आप को परमात्मा का हो जाओ, लेकिन हम भी तो भुगत रहे ना। तो जब मैं कहना, हमारे प्राणनाथ जी ने भी तो बेचारा कितने कष्ट सहे सहे, भले ही में मतलब उनके अंदर हमारे राज्य थे, लेकिन क्या पता मैंने कितने कष्ट से। तो यहाँ जो इस 14 लोग ब्रह्मांड में आ गया, वो तो इन 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 कर्मों से बच ही नहीं सकता। तो ये आदि भूमि नारायण, ऐसी है। ये जो बात कही जाती है, ये केवल आदि नारायण और आदि नारायण के चिदाभास से जो जीव बना हुआ है उनके लिए है, कि वे कर्मों के बंधन से नहीं बच पाते, उनको भी भुगतान करना पड़ता है। और जबकि अगर ब्रह्म की बात करें तो ब्रह्म इन सबसे परे है, इन कर्मों से। जो एक परमात्मा, तो उस तक की तो सुधी है ही नहीं। महाविष्णु को ही परमात्मा कह रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म कह रहे हैं, क्योंकि वहीं तक बता रहे हैं ना कि ब्रह्म ब्रह्म रूपता को प्राप्त कर लेते हैं चौथे शरीर में जाकर, महाकारण। पीछे चौपाई में है ना, हाँ अपने जी। आप को स्वरूप में मानते हैं और महाविष्णु को महाकारण रूप में। तो परमात्मा कर्मों के बंधन से परे है। और विष्णु भगवान की बात ले तो विष्णु भगवान को तो आना पड़ेगा, और उनके चिदाभास से जो जीव बनता है वो भी कर्मों के बंधन से छूट नहीं सकता। ये जीव भी नहीं छूट सकता। जो आपने कहा ना, जिस जीव के ऊपर अगर शूरता बैठी है ना, और साक्षात राज्य का आवेश जिस जीव पर बैठ गया, वो जीव भी कर्म तो करेगा, ये नहीं कि कर्म नहीं करेगा। देखो अभी एक पर्सन याद आ रहा है, उन्होंने इच्छा की थी जब उनको देवापि और मरु के शरीर में थे, तो उन्होंने इच्छा की थी कि अरे कलयुग में अब परमात्मा प्रकट होने वाले हैं, तो हमारे तन से वे लीला करें, हमारे अंदर। तो वो कर्म किया ना उन्होंने, उस कर्म का फल उनको मिला, है ना। तो अगर ये कहे कि, यही बात कहे कि अगर जीव अवस्था से देखे, है ना, तो बेचारा है, लेकिन अगर धनी की कृपया से देखे, दृष्टि से देखे, तो बेचारे नहीं, वो सर्व सामर्थ्य वाले, सर्व शक्तिशाली है, वो सब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ संसार में दिखाने के लिए ये कहा जाए, है ना, आगे। क्योंकि बेचारा वो होता है जिसका कोई चारा नहीं चलता, जिसका कोई बस नहीं चलता। लेकिन हमारे परमात्मा, हमारे ये सही प्राणनाथ जी बात है। सामर्थ्यशाली है। आगे हाँ जी। माया ईश्वर ते होत है न्यारे, न्यारे होत तीन देहे, अद्वैत को प्रालब्ध लगावे, देखा ज्ञान बड़ा ब्रह्म एहे, देखा ज्ञान बड़ा ब्रह्म एहे। मैंने इन नवीन वेदांतियों का ऐसा विचित्र ब्रह्म ज्ञान देखा, देखा है जिसमें जीव को ब्रह्म घोषित करने वाले ये
विद्वान समय को तो माया, ईश्वर, सबल ब्रह्म या आदि नारायण तथा स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीर से अलग घोषित करते हैं, किंतु उस निर्विकार अद्वैत ब्रह्म को भी प्रारब्ध कर्मों के बंधन बंधन में बांधने से नहीं चूकते। बर भावार्थ, ब्रह्म तो संचित, संचित। वो फिर संचित है। हाँ जी, संचित प्रारब्ध एवं क्रियामान कर्मों का फल देने वाला है। उसे प्रारब्ध कर्मों के बंधन में कहना अज्ञानता के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो ये तो है ही, मतलब कि अगर हमारे राज्य को कहने लग जाए कोई, हाँ वो भी इसमें माया में ही है, मैं भी कर्म कर रहे, मैं भी मतलब उन्हें भी इस संसार में वो करना पड़ेगा। नहीं, मैं तो सबसे परे हैं, मैं तो ऐसा उनकी साथ, मैं तो खुद, और जो उनसे नीचे नीचे है में उस लपेटे में है, हमारे राज्य तो सबसे परे हैं। तो इन वेदांतियों ने ऐसा विचित्र ब्रह्म ज्ञान देखा, का ब्रह्म ज्ञान देखा, जिसमें जीव को ही ब्रह्म, मतलब ब्रह्म, जीव को ही भगवान का दर्जा दे दिया इन्होंने। है ही तो, हम्म। ये तो इस सब पर थोड़े नहीं जाना है, तो जीव को ही कहना कि जीव ही ब्रह्म ब्रह्म है। समा को माया, ईश्वर, सबल ब्रह्म जो आपने बताया था, वो जहाँ से मतलब विष्णु भगवान का प्रकटन हो रहा है, जहाँ पे आदि नारायण का स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से चित्त से भी अलग है, किंतु उस निर्विकार धर्म को भी प्रारब्ध में बांधने से नहीं चूकते। ये आ गया हमारे राज्य के बारे में, कि उसे भी, मतलब उसे भी चूकते, उसे बांधने बंधन में, कि बंध रहे में भी, लेकिन उसके उन बारे में ना पता तो नहीं ना। ये तो वैसे हमने कहीं उसमें देखा कि जो मतलब शिव जी का बैक वो बताया, मतलब काशी, कहाँ शिव जी रहते झांसी, कि उसे ही परम धाम कह रहे हैं ये। हाँ, बिल्कुल। सुना है ना, कई जगह, मतलब कहीं उसे कबीर के धाम को कह रहे हैं कि वो परम धाम है। हाँ, असली परम धाम को तो पता ही नहीं है, अब तो ये तो कहना अंधेरे में बटोरे में तीर मार रहे। लेकिन जागृति का तो इन्हें पता नहीं है कि असली चीज है कहाँ सी, क्या है क्या नहीं है। तो ये तो बेचारे अंधेरे में ही तीर चला रहे। ये किसी को भी कुछ भी बना लें, जीव को बना बिल्कुल। लो या अपने आप को बना लो। हम्म। हाँ जी। तो बिल्कुल देखो अपोजिट और बात आप की, बता दो। ये अपोजिट बात इसमें लग रही है। देखो, जीव को तो ब्रह्म घोषित करने वाले विद्वान, जीव को तो ब्रह्म घोषित कर दिया, और स्वयं को हम्म। माया, ईश्वर, स्थूल सूक्ष्म कारण से देखो अलग घोषित कर दिया। लेकिन जो निर्विकार अद्वैत ब्रह्म है, उसको प्रारब्ध के कर्मों के बंधन में बांध दिया, कि भाई वे भी अपने कर्मों का भोगता हाँ करे। जी। जीव को कह रहे कि हम तो ईश्वर बन गए, तो उल्टा हो गया ना। वो है ना कि उल्टे लटके हुए ना, तो उल्टे लटके हाँ हुए को जी। उल्टी नजर आती है। इसीलिए हाँ कहते जी। हैं, ब्रह्मस्मि सर्वकल्विद ब्रह्म, तो असमसी, जो तुम हो वही मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सब में ब्रह्म ब्रह्म है, और मैं अयम आत्मा, मैं ही आत्मा हूँ। ये चार हाँ जी। वाक्य यहीं पर ही घटित करूँ। हम्म। हाँ जी। ये तो देखो, एक ये भी है, बोलो बोलो बोलो। इन सब के ज्ञान में से छान करके छह शास्त्र एवं अनेक प्रकार के उन्हीं वचनों के वाणी वाणी भी माया मोह अहंकार के बीच ही थक गई, हम्म। इससे पार जाना न हो सका। हम्म। ये तो इसी में ही लटके हुए हैं, ये इससे आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात इसी सही। में ही माया मोह में ही भटके हुए, इस अहंकार में ही माया भी थक गई यहाँ पे आकर। बट इनका भी दोष नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मांड ही ऐसा है। मान लीजिए, अगर जैसे उदाहरण के लिए बताइए कि यदि हम सपन देख रहे हैं, तो सपन में जो हमारे बन रहा है, कोई भी चीज बन रही है, कोई भी व्यक्ति बन रहा है, तो क्या वो रियलिटी में आ जाएगा, सपन से बाहर आ जाएगा? नहीं है। तो इसीलिए सब अक्षर ब्रह्म के सपन में ही तो है, आदिनाथ से बने हुए, तो वो असल में कैसे पहुंच पाएंगे? ये कारण है। और सपन की बुद्धि है, सपन का ही ब्रह्मांड है, आंख खुलते संज्ञा हो जाएगी। आदिनारायण भी अपने बिल्कुल मूल। बिल्कुल, बस इसी तरह है।
हाँ जी, जिस तरह हम इस एक कमरे में बैठे तो इस हम इससे बाहर जाएंगे तो हमें आगे का पता चलेगा ना, अगर इसी में ही बैठे तो इससे आगे हमें पता नहीं चलना कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल, वही अवस्था है ना, बहुत तो बढ़िया। ये वही इसकी अवस्था। हाँ जी, प्रणाम जी, बस इतना ही हो पाया मेरे से तो। नहीं, मैं भी अगर प्रैक्टिकल में देखे ना तो बहुत है जो अनुभव में लाकर देखे, इतना सा भी बहुत कुछ है। देखो महाराज जी ने एक एक, हर एक पंथ का, हर एक संप्रदाय का, कोई भी हो, कितनी बारीकी से खुलासा किया है। अपना तो अपना किया ही है, औरों की भी गुत्थी खोल कर रख दी, सो मगज मायने खोल, जो कभी नहीं खुले थे ना वे सबके मगज खोल खोल कर रख दी। ये है इस वाणी की विशेषता। ये मेहर है धनी की, नहीं तो हम जैसे मूर्खों को कहाँ पता था कुछ। सतगुरु की मेहर है ये। बोलिश प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। तीनों पुरी धाम की जय। श्री सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि चल रहे हैं सुदर्शन जी अपने बीतक साहिब की ओर। तो कहाँ का प्रसंग चल रहा है? मुजाहिदपुर के जो हरिदास जी, वे अपना अनुभव बता रहे हैं, जो जो अनुभव उन्होंने महाराज जी के संग रहकर किए है ना, वे उन्होंने श्री प्रताप सिंह जी को सुनाए, और फिर वे सब क्या कर दिए, हम जैसों के लिए लिपिबद्ध कर, ताकि हमें भी पता चले कि जो सुंदर साथ उनके साथ में रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या रस प्राप्त किया धनी के साथ कैसे, है ना। तो पीछे उन्होंने बताया कि किस तरह से मुजाहिदपुर में ही जब मैं दूध लेकर जा रहा था तो कैसे उन्होंने अपने बाल स्वरूप की और किशोर स्वरूप की छवि दिखाई। फिर उसके बाद कैसे शेरपुर का प्रोग्राम आ जाता है भंडारे का, तो वहां पर जो कैसे सेवा करते हैं, भारी भारी चीजें भी कैसे बहुत हल्की लगती है, तो पता चला कि एक अंदर बैठकर करने वाले कौन है, सतगुरु महाराज जी। जब देखा कि वे खोल रहे हैं, पूरी रात उनके दर्द होता सदी में, सारी मैं उन्होंने सतगुरु के चरणों में सब। फिर प्रसंग बता रहे हैं कि एक बार सतगुरु के संग में हमें पन्ना जी जाने का मौका मिला, उन्होंने कहा कि चलो भाई दर्शन करा के लाते हैं। तो अंदर एक उम्मीद बंधी हुई थी, तो हम क्या करते थे, उनके साथ साथ रहते थे। लेकिन सतगुरु महाराज जी ने हिदायत दी थी कि कभी भी जब जयकारा वहां पर कोई माला वगैरह डाले तो तुम जयकारा मत लो। लेकिन उनके अंदर से स्वतः ही, जब बंगला जी में गए तब भी, गुम्मट जी में गए तब भी, सतगुरु मंदिर में गए तब भी, और फिर अक्षेत्र मंदिर में जाते हैं तो वहां पर भी जैसे माला डालते वैसे ही जयकारा। अब सतगुरु महाराज जी तो बार बार डांटते हैं, लेकिन जब चौथी बार हुआ तो अच्छी तरह से महाराज जी कहा कि अच्छी तरह से खबर दी कि बे तू जज मना किया कि जयकारा नहीं लगाना, फिर क्यों लगाता है, कि तू हमें यहाँ पर पिटवाएगा। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी कहीं भी देखो, सतगुरु अगर राज्य महाराज जी की दृष्टि में देखे तो कोई भेदभाव नहीं है, सब गुरु उनके एक समान। लेकिन यहाँ जय सुंदर साथी कहे, जो जीव भाव में आ जाते हैं तो एक भेदभाव की लाइन खड़ी हो जाती है कि भाई जो यहाँ स्थान है तो ये स्थान उन्हीं का होना चाहिए, किसी और का ये स्थान नहीं होना चाहिए, किसी और की जयकारा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर विचार करें तो अब तो छठा दिन मोमिनों का है, तो अब तो सतगुरु महाराज जी हर रूहों के हृदय को दाम बनाकर बैठ गए। अब तो कोई ये नहीं है, और परमहंसों के अंदर तो विशेष रूप से है। क्यों? क्योंकि अब हुक्म धनी ने अपने हाथ, इसीलिए तो चौपाई में कह दिया कि अब हुक्मे द्वार खोलिया लिया अपने हाथ। अब सदगुरु धामधनी ने हुक्म से द्वार खोल दिया और वो हुक्म अपने हाथ में ले लिया। दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे कुछ। अब मोमिनों के दिल को अर्श कर कर बैठ गए। अब किस तंत्र को क्या लीला करनी है, उनके लिए तो समान है। लेकिन यहाँ एक भेदभाव हो जाता है, जब ये कहे कि भाई मेरे सतगुरु हैं तो मेरे सतगुरु भी कोई ज्ञान सुना रहे, तुम्हारे भी, तुम्हारे सतगुरु छोटे, मेरे सतगुरु, हो गया भेदभाव। क्योंकि द्वैत का संसार है ना, द्वैत भाव आ ही जाता है। और है देव, किसके अंदर नहीं हुआ, कोई भी जिससे जुड़ा हुआ है उसके लिए वही बड़ा होता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। चाहे वही एक एक व्यक्ति हमारे से मतलब जिसा होना गुरु बना रखा है, हमें वही तालीम दे रहे, वही वाणी सुना रहे हैं, और अगर दूसरा उससे ज्यादा बढ़कर सुनाते हैं तो ये जीव एक्सेप्ट नहीं करता। यही तो माया है।
यही तो दिखाना था कि धन को तुम मुझे एक रूप में मानते हो ना, वहां जाकर देखो कैसे लड़ोगे, सबके अंदर मैं ही रहूंगा। तो यही महाराज जी के अंदर विचार था कि भैया अगर मैं यहाँ पर अपने आप को ये मतलब ये जयकारा बोलेंगे तो यहाँ के धामी लोग समझेंगे कि भैया ये तो अपने आप को प्राणनाथ जी घोषित करवा रहे हैं, तो भैया हो भी सकता है, गड़बड़ी भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि भाई तो खुद भी पिटेगी और मुझे भी पिटवाएगी, इसलिए जयकारा नहीं था, मना कर देता। लेकिन वो सोच रहे कि आखिर बार बार जयकारा क्यों बोलते। फिर कोई बात नहीं, चल देते हैं। तो तभी उस सवारी, जैसे हर वर्ष सवारी निकलती है गुम्मट जी में से, तो सवारी जब निकलती गई थी तो जो उन्होंने कंधी दे रखी थी, महाराज जी दौड़ कर गए और वहां पर कंधे देने लगे, जैसे उसको होते पालकी उठाते अपने कंधों पर। अब ये हरिदास जी कह रहे हैं कि जब मैंने देखा कि मेरे सदगुरु महाराज जी पालकी को कंधी दे रही हैं और तुम कैसे बेशर्म खड़े हो यहाँ पर, है ना। जैसे महाराजा छत्रसाल जी के अंदर भी भाव आया था कि भैया अरे मेरे से आगे तो मेरे ये अच्छे निकल गए जो पालकी को लेकर जा रहे हैं, और तू राजा बना खड़ा है। तो क्या किया था उन्होंने, भाग कर उनसे लेकर अपने आप कंधी बंधी थी, पालकी अपने कंधों पर उठाई उन्होंने। क्यों, क्योंकि ये सेवा भाव होता है प्रेम। तो ऐसे ही कह रहे हरिदास जी कि मेरे अंदर भी भाव आया, अरे हमारे सतगुरु पालकी उठाए और हम बुद्ध के बुद्ध खड़े हुए देखते रहे। तो मैं दौड़ कर गया और सतगुरु महाराज जी को हटाया और मैंने अपने कंधों पर वो पालकी उठाई, जो राजी महाराज जी की सवारी निकल गई। अब इतने में सभी के अंदर सेवा भाव होता है, जैसे भाई आरती करने का होता है, चमन डुलाने का होता है, इसी तरह से पालकी उठाने का सब बचा होता है, भाई थोड़ा सा मुझे भी मौका मिले। तो तभी उन्होंने ली, तो कोई और व्यक्ति आ गया, उन्होंने ले ली, अब उनसे पालकी हो गई। अब वो देखे जब पालकी कंधे पर से उतर गई, दूसरे व्यक्ति ने ले ली, तो देखे कि सतगुरु महाराज जी कहाँ गए। चारों तरफ देखा, नजर घुमाकर भीड़ में नहीं नजर आए। फिर देखा तो सवारी देखी पालकी, तो दिखा तो सतगुरु महाराज जी वहीं पर पालकी पर ही नजर, क्योंकि कह के चले थे ना कि चलो तुम्हें दर्शन हो। तो वहां पर एक बार राजी महाराज जी और एक बार सतगुरु महाराज जी, दोनों की झांकी नजर आ रही है। अब अंदर में तो ये देखा कि भैया अगर ना कहे तो ये भी सत्य को छुपाना होता है, और कहे तो गुरु महाराज जी की मना है। लेकिन जब अंदर में वो कुछ अनुभव होता है ना, जैसे कल भी आया, भले महाराज जी कहते कि नहीं कहना नहीं कहना नहीं कहना, जब अंदर में जोश आता है कोई कितना भी रोके ना वो नहीं रोके। जैसे इंद्रावती सखी भी कह रही है कि मैंने इस धन को बहुत छिपा कर रखना चाहा, ये धन ये खजाना ऐसा नहीं कि ऐसे सबको बांट दो, बहुत अपनी रूहों के लिए संवा कर रखा। लेकिन कह रहे कि जब हृदय में खूब गड़ा भर गया तो वो छलक छलक कर बाहर आने लगा, जिससे सबको मिलने लगा। ऐसे जब अंदर में वो प्रेम का आनंद चाहता है ना और दर्शन हो जाए, तो फिर भला कोई रोककर तो दिखाई नहीं रुक पाएगी। तो कह रहे कि जैसे ही मैंने सतगुरु महाराज जी को पालकी पर बैठे हुए देखा, उनके स्वरूप को देखा, उनकी झांकी को देखा, तो तुरंत अंदर से निकल गया कि बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, पहचान लिए। और जो दर्शन कराने के लिए आए थे वे दर्शन हमने कर लिए। और बहुत जोर जोर से। फिर इतनी देर में सुना तो जो भगवानी बाई थी, पहले भी गई थी, जो एक बार पहले भी उनको दर्शन हुए थे, वो भी उनके साथ में थी, तो उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई देखो साक्षात धामधनी विराजे हैं। और सबको कहने लगे अरे पहचान करो पहचान करो। लेकिन देखेगा कौन, आंख वाले देखेगा, जिसको वो दिखाना चाहेगा वो देखे। आज भी देखे सुंदर साहब जी, घुम्मट जी में क्या हमारे सतगुरु महाराज जी, महाराज जी, श्री जी क्या विराजमान नहीं, क्या हमारे सारे तुम्हें नहीं है वहां पर, क्या हमारे साकुंदर से कि नहीं है वहां पर, है। लेकिन दिखती किसको, जिस पर वे मेहर करते, जिसको वो दृष्टि देते। अन्यथा क्या है, बाहर का वस्त्र बाहर के आभूषण देखकर तसल्ली हो जाती है, भाई दीदार हो गया। ये तो अपने मन को बहकाना होगा ना। असल में देखे तो क्या दीदार हुआ है, सतगुरु अगर राजी महाराज जी का असल में दीदार होगा, इंद्रावती जी का असल में दीदार हो जाए, तो वो आचे होंगे कि नहीं, वो बोलेंगे, बातें करेंगे, अपने दिल की बात बताएंगे। वो दर्शन कुछ और है और ये जाहिरा दर्शन है। तो जाहिरा दर्शन तो कितनी बार कर लो, लेकिन अंदर के लोग ऐसे ही तो देखे कि सतगुरु महाराज जी तो साथ में थे, लेकिन वहां क्यों लेकर गए, चलो भाई दर्शन कराऊं, तन तो था उनका। लेकिन वो दिखाना था कि जो आज वहां पर है, जो धामधनी इंद्रावती जी के हृदय में, वही धामधनी रतन बाई जी के हृदय में भी है, जो रतन सखी हमारी राम रतन जी के चोले में विराजमान।
ये अंग क्यों? क्योंकि जहां जिसकी दृष्टि है, सतगुरु महाराज जी अनेक रूप धर धर कर अपनी रूहों के लिए आ रहे हैं। सतगुरु महाराज जी के समय में देखे तो एक तन था, कहा था कि भाई अब हुक्म है एक ही तन पर है, इसलिए तुझे परम धाम नहीं दिखता, लेकिन जब मैं इस गादी से उठ जाऊंगा तो तू, तेरे अंदर से जागने हुई, तुझे परम धाम दिख जाएगा। फिर छठे पांचवें दिन में देखे तो जी के अंदर से हुई, लेकिन अब देखे तो अब तो हर एक रूहों के अंदर, हर एक ब्रह्म मुनि की जो परमहंस की होती, उनके अंदर विराजमान होकर अपने अपने च्युत की सखियों को वो दर्शन देने, वो लाभ वो प्यार दे रहे। तो बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो ये कहेंगे अरे ये रामतन महाराज जी को अक्षरतीत बता रही है, अक्षरतीत तो इंद्रावती जी। क्या रतनबाई और इंद्रावती में अंतर है? हर एक रूह धनी का अंग है, उन्हीं के हृदय के आनंद स्वरूप रूह है, कोई भेद नहीं है। तो धनी तो भेद नहीं करते ना, तो जो शक्ति वो उन्होंने दी वही शक्ति से वो लेकर अब और रूह के अंदर बैठ बैठ कर लीला कर रहे हैं। लेकिन ये हकीकत की बात है कि जो शोभा इंद्रावती जी को दी है वो तो अन्य को नहीं मिली। कार्य तो जरूर करें, लेकिन जो अपने नाम रूप शोभा श्रृंगार भेद सब कुछ दे दिया, वो पूर्णार्थ पूर्ण दिया। क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से ये प्रकाश फैलाना था, जागने की लीला करनी थी। लेकिन अब क्या है, कायमी की लीला चल रही है। जागने के माध्यम से ज्ञान प्रकाशित हुआ, भाई जागे हुए, लेकिन अब कायमी की लीला चल रही, तो कायमी के स्वरूप है ये तो। लेकिन है धनी का ही जोश, है धनी का ही आवेश, वही परमधाम की निज बुद्ध। अंदर की दृष्टि से देखेंगे तो कोई भेद नहीं है, लेकिन जब हम जाहिरा दृष्टि से देखते हैं तो तब एक ही धनी के अनेक स्वरूपों को, जो उन्होंने यहाँ पर आकर अनेक रूप धरे, उनमें हम भेदभाव करें। और ये खेल भी मजेदारी का है। देखो, अब कल ऐसे मंथन चल रहा था, विचार आया, आत्मिक दृश्य देखा तो हंसी भी आई और एहसास भी हुआ कुछ। जब राजी महाराज जी आए तो पहले ब्रज में श्री कृष्ण रूप में लीला की, फिर आए देवचंद जी के रूप में लीला की, फिर इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर लीला की, अब अपने जुट सिरदार सखियों के अंदर बैठ के लीला करे, जैसे रतन भाई के। लेकिन धनी है तो धनी के ही सारे रूप हैं, अलग तो नहीं है ना, उन्होंने ही धर रखे हैं। क्यों? वो खेल में लीला करने के लिए, क्योंकि अपनी रूहों को अलग समझो। लेकिन यहाँ जो सूरता जिस जीव पर बैठी है, उन जीवों की मानसिकता कैसी द्वैत में हो गई कि वही है था जैसे कि हाथी, कहते हैं ना छह शास्त्रों वाला की, हाथी की उपमा देकर कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया तो थम जैसा बता रहा है, किसी ने पूंछ पकड़ ली तो वो झाड़ू जैसा बता रहा है, किसी ने कान पकड़ लिया तो छाछ जैसा बता रहा, किसी ने पेट पकड़ लिया तो क्या बता रहा है कि भैया ये तो दीवार जैसा है, जैसे जिसको जो अनुभव हुआ। तो अब खेल की मजेदारी देखिए, किसी ने श्री कृष्ण जी के रूप में बताया तो वो कहने लगा नहीं भाई श्री कृष्ण है। दूसरा उठा, नहीं भाई देवचंद जी है। तीसरा उठा, देवचंद जी के तो अंदर जागृत बुद्धि थी, निज बुद्धि तो प्राणनाथ जी के अंदर ही, वे प्राणनाथ जी का जयकारा लगाने लगे। अब और आगे उठे, अपने अपने जुट के सिरदार से किए, रामचंद्र महाराज जी को कर लिया कि भैया नहीं यही अक्षरतीत है, और आपस में क्या करने लड़े। तो ये हंसी है नहीं, क्यों? क्योंकि ये द्वैतमार्ग। और विशेष बात नोटिस करो, रास वाले, रास हुई जो योग माया में, उसमें कोई विरोध नहीं है, सब एक्सेप्ट करते हैं, कोई तनिक भी विरोध नहीं है। बताओ किसी के अंदर सब कहेंगे हाँ भाई केवल ब्रह्म है, रासलीला खेल लिए, धनी का जोश आवेश था, हम में थी, ईश्वर सृष्टि की सूरताएं थी, कोई अंतर नहीं, कोई मतभेद नहीं। लेकिन यहाँ इस काल माया में जो द्वैत का संसार है, इसमें एक एक स्वरूप पर लड़ाई झगड़े, और है उसी के उन्हीं के सारे रूप। जैसे एक वृक्ष हो, तना एक हो, उसकी शाखाएं निकल जाए, कहने लगे नहीं ये नहीं ये बड़ा है, ये नहीं ये बड़ा है, ये नहीं ये बड़ा है, और आपस में लड़े, तू मेरे को काट और मैं तेरे को काटू। तो ये हंसी नहीं तो और क्या है। और हो रही है, ये परम धाम में कोई वो नहीं है, योग माया में नहीं है, यहाँ इस द्वैत के संसार में जो रूप धर धर कर आए, उनको पकड़ पकड़ कर लड़ाई झगड़े हो रही। अंदर से देखें तो हंसी भी है, बहुत हंसी आई कि है तो धनी है, लेकिन ये लीला भी आपकी है। ये लड़ाई दिखाना था ना कि जो एक से चिपके रहते तो यहाँ अलग अलग अंग लेकर बैठोगे, अलग अलग रूहों को वो दोगे, लेकिन उनके अंदर बैठा मैं रहूंगा। क्या तुम्हारे अंदर मैं नहीं हूँ? हूं भी तुम्हारे अंदर, मैं भी तुम्हारे अंदर भी हूं। मैं ये नहीं क्या रूह है, हर रूह के अंदर, बस उनके अंदर प्रकट हो गए जो अंदर में थे, और औरों के अंदर अभी अंदर छिपे हुए हैं।
ये देखो, तो इसीलिए सतगुरु महाराज जी कह रहे भैया, यहाँ जिनको महत्व दिया रहे इसलिए चुप रहो, यहाँ मुझे जाहिर मत करो, जहां धनी का हुक्म है वही मुझको जाहिर, जहां अलग अलग कह रहे ना, ठोर ठोर थाने दिए मेला हुआ मध्य दे, भाई वहां तो एक अक्षरातीत बैठे हैं इंद्रावती जी के हृदय को धाम बनाकर, और बाकी उन्होंने अपनी शक्तियां इस सदैव आवेश का अलग अलग रूहों को अलग अलग जागने की जगह सौंप दी भैया, तुम वहां पर जाओ अपनी रूहों को जगाओ, जैसे गोपाल मणि महाराज जी को वहां पर दे दी थी फूलपुर भैया में, रामचंद्र महाराज जी को रतन भाई को यहाँ पर भेज दिया कि जाओ भाई, इस तरह से अलग अलग इलाके दे दे कि वहां वहां जागने करनी है। इसलिए महाराज जी कह रहे कि भैया यहाँ शोर मत मचाओ, लेकिन जब उन्होंने देखा तो कहने लगे कि हम तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे देखो धामधनी साक्षात विराजमान है, अंदर की आंखों से देखो। तो बहुत जोर जोर से कह रहे हैं कि बहुत जोर जोर से मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, और कहने लगे कि देखो तो सतगुरु उनमें जगह, कह रहे कि पहचाना हमने प्रीतम को, ठीक था अपना रात ख्याल, कि अब जो उनके अंदर विचार चल रहा था वो भी विचार, क्योंकि वो जो भगवानी बाई भी और हरि सिंह भी जोर जोर से चिल्लाने लगे, अब भीड़ में कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, किसको दिखाई दे रहे हैं, और देखने वालों को ये दिख रहा है कि हाँ भाई श्री जी की सवारी निकली, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए, लेकिन वो रूप तो किसी किसी बिल्लो को नजर आ रहा है सतगुरु महाराज जी का, सब बोलते जा रहे हैं पहचान करो, तो ये अरे हाँ पहचान हो रही है, जैसे मान लीजिए अगर हम पन्ना जी में खड़े हैं, एक सुंदर साथ को दर्शन हो रहे हैं, दूसरा उनके शोभा श्रृंगार को देख रहा है, वाणी को देख रहा है ना, और वो जो बोल रहा है देख कर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रकट हो गए, तो दूसरा क्या क्या हाँ भाई प्रकट हो गए, वो भी दिख रहा है, उसकी दृष्टि कहाँ पर उसकी दृष्टि कहाँ पर, ऐसे भीड़ में सब बोलते रहे, लेकिन वो स्वरूप जो महाराज जी का था वो किसी को नजर नहीं, और वे जोर जोर से बोल भी रही है कि भाई प्रकट हो गए दर्शन दिखा दिए। तो इस तरह से शोभा यात्रा निकलती रही और वे जयकारा लगाते रहे। अब फिर ये विचार आया कि हो, अब समझ में आया है कि गुरु महाराज जी ने जो कहा था चलते कि चलो दर्शन कराएंगे, तो अब दर्शन करा दिए, और ये जो बार बार में जयकारा बोल रहा था मना करने के बावजूद भी, इसके पीछे क्या कारण था, उसका भी अब जवाब मिल गया। कह रहे कि हम नहीं रुक रहे थे, कारण क्या था, हम तड़ातड़ जय बोलते चले गए, आखिर क्यों हुआ, इसके भी पीछे रीजन, क्या रीजन है, इसका भी रीजन मूल में ही है। मूल में चलिए, हमने धनी से खेल मांगा, धनी मना कर रहे हैं, लेकिन बार बार हम जिद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है परमधाम हम राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करें जब एक रूप है, नहीं हो सकता, लेकिन दिल से दिल एक है, तो राज्य के अंदर में था कि मैं इनको खेल दे, धनी के दिल में ही तो उपजी, तब हमारे दिल में आई, तो दो मन हो गए, एक अंदर का हृदय, एक बाहर का मन, बाहर के मन से तो ये कह रहे कि ना जाओ मेरी रूह, तुम मुझे भी भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, घर को भूल जाओगे, मत जाओ, अंदर से जो कनेक्टिविटी थी अंदर से आ रहा है कि नहीं खेल देखना है, तो हम अंदर से जुड़े हुए तो अंदर की बात मानते हैं, बाहर की बात मानते, अंदर की माननी थी, इसलिए बार बार हम कहते रहे, उन्होंने 3 बार मना कि हमने 3 बार ही कहा नहीं, खेल देखेंगे खेल देखेंगे, क्योंकि अंदर से चाहत थी धनी की दिखाने की, तो अंदर वाला ही तो क्रिया करना था। अब यहाँ पर भी देखे कह रहे कि वो अंदर से तो कह रहे थे कि जाहिर हो, लेकिन बाहर से मना कर रहे थे, बाहर की सिचुएशन पीछे बार रूप कायम मिला था, तो समझ में आया कि अंदर से तो जयकारा सतगुरु ही बुलवा रहे थे, इसीलिए मैं बार बार ना चाहते हुए भी जयकारा बोल रहा था, और बाहर से मना कर रहे थे कि नहीं चुप चुप रहना, जयकारा नहीं बोलना। तो अभी बताए मैं अंदर की बात मानता है या बाहर की बात मानता, अंदर की, क्योंकि जिसको नजर आए, ना जाने एक को दर्शन दिया और दो, एक ने जयकारा लगा, कितनों को नजर आए होंगे, एक दो के तो नाम लिखे जाएंगे, बेतक में सबका तो नाम नहीं लिखा जा सकता, तो ना जाने उनके बुलवाने से कितनों को अनुभव हुआ। तो कह रहे कि अंदर में तो चाह रहे थे कि भाई जो जो आए हैं उन सबको दीदार हो, उनके कानों तक वो आवाज जाए, और बाहर से मना कर रहे कि नहीं कहने, नहीं देखो, इंदिरा रतन बाई जी अपने आप को नहीं जाहिर करवा, लेकिन धामधनी जो है ना अंदर बैठे हुए जयकारा बुलवा रहे हैं कि जाहिर करना है, पहचान करानी है, धनी कहाँ बैठे,
तो इसीलिए कह रहे हैं ऊपर ऊपर नहीं नहीं थे, अंदर है हम्बे हम्बे। हम्बे हम्बे का मतलब होता है हाँ हाँ, जैसे मेरठ वाली भाषा होती है ना, हम्बे हम्बे। तो कह रहे अंदर से तो हम्बे हम्बे, और ऊपर से नहीं नहीं, ऐसे परम धाम में थी। बाहर से नहीं 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 जाओ, और अंदर से हम्बे हम्बे थी। हाँ, भेजना है खेल, खुद चोरी करते फिरते हैं और छिपते फिरते हैं आंखों से। चोरी चोरी आंखों से छिपे छिपे फिरते हैं, है ना। और हम डर दिखाते हैं कि भाई धामी वाले लोग क्या कहेंगे, तुम पीटोगे, हमें भी पिटवाओगे, है ना। और अपने आप ही बैठते हैं, और दिखाते अपना असली रूप, जो सतगुरु अंदर बैठे हैं। तो कह रहे कि मैंने जोर जोर से चिंगारा, और साथ में भगवानी बाई भी, और जिनके अंदर था एक श्रद्धा भाव वो पहचान गए, और जिनके